अगर हमको भगवान है और भगवान से संबंध जोड़ना है तो इतने सारे तरीके के धर्म क्यों हैं? तो कैसे देख सकते हैं इसको हम? देखिए जैसे भारत में मिलिट्री की ड्रेस होती है, लगभग डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस होती है मिलिट्री ऑफिसर्स की। जो नेवल में है, नेवी है, उनका ब्लू कलर की ड्रेस होती है, अलग ड्रेस होती है उनकी। पुलिस है, उनकी अलग ड्रेस होती है। जो एयरफोर्स में उनकी अलग ड्रेस होती है, नहीं अलग उनका मार्च पास होता है। इवन वो किसी बड़े ऑफिसर को सल्यूट करते हैं, वो भी अलग तरीका होता है। लेकिन उद्देश्य एक ही है, इतने अंतर उनके ड्रेस में, सल्यूट करने में, उनकी एक्टिविटीज़ में, लेकिन उद्देश्य एक ही है, क्या? भारत की सुरक्षा, देश की सुरक्षा सभी फुलफिल कर रहे हैं। उसी प्रकार से हैं इतने धर्म, लेकिन उसमें एक ही चीज़ सिखाई जा रही है, क्या? भगवान को शरणागत करना, भगवान के लॉज को फॉलो करना, भगवान से प्रेम करना। सच पाए ना? हैं अलग अलग ड्रेस, अलग अलग ना तिलक, अलग अलग, कोई को टोपी लगाता है, कोई सिख है, नहीं कोई माला पहनता है, नहीं कोई तिलक लगाता है, बट जो कार्य है या जो उद्देश्य है नहीं धर्म का, वो क्या है? भगवान से प्रेम करना, अल्टीमेटली भगवान की सेवा करना। तो वो सब लोग वही सिखा रहे हैं, नहीं? सो इतने सारे धर्म हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे इनमें। अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, वाई मेनी रिलीजन्स, पहला टॉपिक करेंगे। 3 इसमें हम टॉपिक चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड एंड श्रील प्रभुपाद द एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देख पा रहे हैं आप लोग? सो वाई मेनी रिलीजन्स, जैसे मैं बता रहा था आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी रिलीजन आर सेम। अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर, हर धर्म में बताया जाता है कि आप गुरु को अप्रोच करिए, गुरु के पास जाइए, गुरु को शरणागत करिए, नहीं? अब देखिए हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में भी गुरु होते हैं, सन्यासी होते हैं, हम उनसे दीक्षा लेते हैं। और मंदिरों में भी हम देखते हैं, जाते हैं तो प्रीस्ट होते हैं, चर्च में जाते हैं हम देखते हैं प्रीस्ट होते हैं। और वहाँ पे भी कुछ ऐसे पादरी होते हैं जिनसे जो इनिशिएशन देते हैं, जो जिनको फॉलो करते हैं, परंपरा में आते हैं। उस प्रकार मुस्लिम्स भी मुल्ला होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और कौन होते हैं? ये वो भक्त होते हैं जो ऑलरेडी खुद अपने जीवन में बहुत उन्होंने आध्यात्मिक जीवन पालन किया है, शास्त्रों का पालन किया है, खाली पढ़ा नहीं है, पालन भी किया है, और कुछ हद तक भगवान को रियलाइज़ किया है, भगवान को एक्सपीरियंस किया, रियलाइज़ किया है। तो फिर जब उनको हम नॉलेज लेते हैं उनसे, तो हम समझ पाते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ऐसे बताया गया है ना? कहा जाता है कि हम गुरु को शरणागत करें। गीता में भगवान कहते हैं तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्तदर्शिनः। अभी मैं अर्जुन आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपको एक गुरु के पास जाकर उनको शरणागत करना पड़ेगा, उनसे प्रश्न करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। फिर आप, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने भगवान को रियलाइजेशन किया है, तो वो आपको भी फिर रियलाइज करा सकते हैं। फिर गॉड इज वन, लव ऑफ गॉड, भगवान एक ही है। और हर धर्म में बताया जाता है कि भगवान से प्रेम करें, भगवान से प्रेम डेवलप करें। देखिए भगवान इतना प्रेम दे सकते हैं जितने मिलियंस ऑफ मदर हमको दे सकती हैं, जितनी हमारी माँ नहीं, इतना भगवान प्रेम देते हैं जितने मिलियंस ऑफ माँ, मदर, हमारी माँ, माता प्रेम देती हैं, उसके मिलियंस टाइम आप गुना कर लीजिए, इतना भगवान प्रेम दे सकते हैं। हम इतने करुणामयी हैं, इतने सेल्फलेस हैं, हम कितनी भी गलती करें भगवान हमको क्षमा करने को तैयार हैं। ये उनका स्वभाव है, इतना प्रेम है उनके हमारे हृदय में। हमने मिला है माँ का प्रेम, सबको मिला है, सेल्फलेस। सोच लीजिए उसको इनटू मिलियंस कर दीजिए, 10 लाख, मोर देन दैट, उतना प्रेम भगवान के पास है, वो हमको दे सकते हैं, नहीं? तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? दोबारा फिर से ये भगवान का प्रेम जागृत करना, प्राप्त करना। सभी शास्त्र बताते हैं, नहीं?
कुरान, बाइबल, सनातन धर्म, वेदास। ओबेज गॉड लॉ, भगवान के आदेशों को पालन करना। क्यों पालन करना? अगर हम जैसे अभी कोरोना था, तो कोरोना में हम कुछ नियम थे ना कि 6 फीट का डिस्टेंस में आना है, मास्क लगाना कंपलसरी है, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट हमारे फायदे के लिए है, मेक सेंस ना? हमारे फायदे के लिए जो भी लॉज हैं वो हमारे फायदे के लिए है, इसलिए हम खुद को हार्म ना करें, इसलिए भगवान के नियम है। कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारे फायदे के लिए है। कुछ नियम कानून बनाए गए कि हमको हम अगर लॉ तोड़ेंगे तो हमको पनिशमेंट आएगा, हमें नुकसान होगा, हम अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए भगवान ने लॉ दिया। और सभी धर्म बताते हैं कि ऐसे भगवान के नियम हैं, भगवान ने दिए हैं, कुछ लॉज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। भगवान के धाम वापस जाना, रिटर्न टू किंगडम ऑफ गॉड। ना तद भाषते सूर्यो ना शशांको न पावका तद गत्वा पवतन्ते तद धाम परम। भगवान गीता में कह रहे हैं, 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कह रहे हैं कि वो परम धाम में वापस आ जाएंगे। वहाँ पे ना सूर्य है ना मून है, वहाँ पे रोशनी के लिए इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। सो सब धर्मों में ऐसे बताया गया है कि भगवान के धाम हैं, गॉड स्टे देयर। सब धर्मों में ऐसे व्याख्या है, बताता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ आगे। सो पॉइंट क्या है कि हर धर्म में ये प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, दे आर सिमिलर, सेम प्रिंसिपल्स इन ऑल द रिलीजन, ऑल्दो डिफरेंट टाइम सिचुएशन के हिसाब से रिलीजन्स आए हैं जीवात्माओं को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोग्रेस में, एवोल्यूशन में आगे बढ़ाने के लिए। सिन नो मोर, पाप नहीं करना चाहिए, ग्लोरीज ऑफ होली नेम, नहीं, सब धर्मों में बताया गया। देखेंगे आप सब धर्म लोग नाम जप करते हैं, क्रिश्चियंस भी रोज़री भी इसमें नाम जप करते हैं, सिख लोग भी करते हैं वाहे गुरु। वाहे गुरु का मतलब क्या होता है? वाहे का मतलब होता है किसी को मालूम है? हाँ, वेरी नाइस। वाहे का मतलब वासुदेव या विष्णु हरि, और गुरु का गुरु का मतलब होता है गोविंद और राम। तो ऐसे भगवान के नाम हैं जो चैंट करते हैं। उसी प्रकार हमारे वेदास में भी दिया गया है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस युग के लिए भगवान के नामों से ही हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। जो हम कलमश लेके बैठे हैं जन्मों से, जिसकी वजह से हम भौतिक संसार में हैं, उसको शुद्ध करने के लिए नाम जप करना ही विधि बताई गई है। सब धर्मों में आप देखेंगे, सब धर्म लोग ये फॉलो करते हैं। उसी प्रकार सेक्रीफाइस, रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, भौतिक सुख के पीछे भागना, उसको त्याग देना, उसके पीछे नहीं भागना, बट हमारा आध्यात्मिक सुख, जो रियल हमारा आनंद है, उसको हमें प्रयास करना, उसको अर्जित करने के लिए। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं पहले कि जो प्रिंसिपल है या फिर जो धर्म है, वो हमको सिखा रहे हैं सेम प्रिंसिपल, उनमें कोई अंतर नहीं है। भारी रूप से कपड़े अलग हैं, बट जो उसका उद्देश्य है वो क्या? ये जीवात्मा इस भौतिक शरीर में आ गया है। I think you have all covered this session. We are not this body, we are soul. The session is covered. Some understanding is there. आप लोग कौन पहली बार आए? एक ही, आप भी पहली बार आए। Okay. Maybe after this session we can have discussion. समझ पा रहे हैं? So we are not this body, we are soul, and we have come from the spiritual world. And यहाँ हम जन्म मृत्यु जड़ व्याधि में फंसे हुए हैं, और जन्म मृत्यु जड़ व्याधि चली जा रही है हमारी, बंद रुक नहीं रही। And these are the real problems of life. हमें लगता है हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, हमें जॉब नहीं लग रही है, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमको वाइफ नहीं मिल रही है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ बीमारी है, बट जो इटर्नल हमारी जो रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। We don't want to die, still we death comes. No, somebody who can avoid that? Nobody can avoid that. So finding solution to this problem is the purpose of life. No? Why I do something which I never die again. No, that is what we can do in this human form of life, which cannot be done in other forms of life. Now you all have come now. Is any dog or cow has come? No, to discuss Bhagavad Gita. No, Kumbh Mela is there.
4 करोड़ लोग शाही स्नान होता है कुंभ मेले में, जिस दिन होता है, जो मेन डे होता है स्नान करने का, 4 करोड़ लोग लगभग स्नान करते हैं उसमें। ये सुना है हमने न्यूज़ में कि 20 लाख गायों ने स्नान किया, इतने कुत्तों ने स्नान किया? नहीं, they don't have that consciousness, developed consciousness. Only human beings have. That privilege is given this human form of life. After many lives, finally somebody get human form of life. Athato Brahma Jigyasa. Now Shastra says, do Brahma Jigyasa. Who are you? Who is God? Why you are evolving in the cycle of birth and death? So इस मनुष्य जीवन में ही ये करा जा सकता है। चेतना हमारी डेवलप चेतना है। अगर इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर हम साधारण आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग के कार्य कर रहे हैं, जो एक पशु भी कर रहा है। क्या करता है पशु? यही करता है दिन भर। तो हम भी अगला जन्म वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि हमको जो प्रिविलेज मिला है वो हमने उसको यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए मिला है। हमने उसके मिनिमम पर्पस, लीस्ट पर्पस या फिर जो जरूरत नहीं है उसके लिए किया है। कभी ऐसा हुआ कि आपको खाने को नहीं मिला किसी दिन? आज तक हुआ ऐसा? सोने को नहीं मिला, सड़क पर सोना पड़ा, हुआ ऐसा? नहीं। In this human form of life, this privileges or this facility is already awarded. लेकिन हम देखा है किसी पशु को पूरा दिन खाने को नहीं मिलता। कुत्ते को देखेंगे आप, पूरा दिन घूमता रहता है, सूंघता रहता है कहाँ खाने को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको खाने को मिल गया और शांति से बैठा हुआ है। जनरली यू सॉ हाउ दे रोम अराउंड हियर देयर एंड सर्च फॉर फूड। हमारा क्या होता है, आधे घंटे में खाते हैं और 6 घंटे के लिए फ्री, 4-5 घंटे के लिए फ्री। मेक सेंस ना? उसको उनको फैसिलिटी नहीं है ऐसा, हमको ऐसा फैसिलिटी क्यों है? सोचना चाहिए ना। तो उनके लाइफ में ये स्ट्रगल है। व्हाट? ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। दे हैव टू स्ट्रगल बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस कर्मा और एवोल्यूशन। दे हैव टू स्ट्रगल, बट इफ वी आल्सो एक्ट लाइक दिस इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, eating sleeping mating defending, what will happen? This privilege is taken away. What privilege? We have the developed consciousness. हमें ये विकसित चेतना है हमारे पास, ये तत्वों को समझने की, जिज्ञासा करने की। मैं क्यों दुखी हूँ? मैं कैसे दुख से बाहर निकल सकता हूँ? मैं जन्म मृत्यु जगत में क्यों फंसा हुआ हूँ? मेरे को इतने क्लेश क्यों आ रहे हैं? हम सब लोग को एंजाइटी है, क्यों है? क्या ऐसा जीवन है जिसमें एंजाइटी फ्री लाइफ जी सकता हूँ, आनंद में रह सकता हूँ? शास्त्र कह रहे हैं नहीं कि हम निरंतर आनंद में रहते हैं। वो क्या है? क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल गए। हमारा अस्तित्व क्या है? हमें शरीर नहीं है। हमें शरीर है? नहीं है। मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है, ये मेरा सर है, ये मेरा कुर्ता है। मैं कहता हूँ कि मैं कुर्ता, मैं शरीर, मैं सर नहीं ना, तो मैं कोई और हूँ ना। फिर अगर ये मेरा शरीर है, मैं कोई और हूँ। दैट इज आई एम आत्मा, आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो इसके ऊपर जब मैं आज मेरी इतनी वैल्यू है, मेरे माता पिता मेरे को करोड़ रुपये नहीं भेजेंगे, नहीं सेल करेंगे करोड़ 100 रुपीज़ में। मेक सेंस? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बट अगर मैं मर जाऊं, मैं ये शरीर छोड़ दूं, मृत हो जाऊं, तो कोई टच भी नहीं करेगा उसको। वैल्यू क्या रहेगी उसकी? इसका मतलब शरीर की वैल्यू नहीं थी, करोड़ रुपीज़ इस शरीर की वैल्यू नहीं है। ये समझ पा रहे हैं आप? किसकी वैल्यू है? मेरी वैल्यू है। और मैं कौन हूँ? मरने के बाद मैं कहाँ गया? समझ पा रहे? शरीर, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? मेरा। तो हम अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये शरीर। हम कहते हैं हमारे दादाजी चले गए, नहीं, हमने दादाजी को देखा ही नहीं। दादाजी कहाँ चले गए? दादाजी तो यहाँ लेटे हुए हैं। हमने जीवन भर दादाजी को शरीर समझा, लेकिन हम अंत में बोलते चले गए। तो है, अगर हम सही समझा, सही है, तो आप क्यों कह रहे चले गए? आप मेक सेंस ना? सो वी आर नॉट दिस बॉडी, बट दिस इज द इल्यूजन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हमको यही समझ आता है कि हम ये शरीर हैं और इसके लिए जीवन भर काम करते रहते हैं। इसमें ही हम सुख प्राप्त करने की इच्छा करते रहते हैं नाना प्रकार से, नहीं, जो कि बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है वो, जिसकी वजह से हम कभी सुख नहीं हो पाते। तो शरीर मिला है, अभी क्या करें? छोड़ दे शरीर को? बेकार है? नहीं, ये व्हीकल है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमको आनंद देने का व्हीकल है। इस व्हीकल को यूज करना है हमको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। वो क्या है? भगवान से प्रेम डेवलप करना। हम आत्मा है, हमको ये व्हीकल मिला है, इसको यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, शास्त्रों के मुताबिक, भगवान के मुताबिक, कि हम उनके प्रति प्रेम सेवा भाव दोबारा जागृत कर लें, जो हमारा रियल नेचर है, जो हम भूल बैठे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं हम शरीर है और शरीर के लिए कार्य करते रहते हैं। करना है कार्य, जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करना है, घर गृहस्थी भी करना है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कैसे करना है वो शास्त्रों में दिया गया है। अगर इस उद्देश्य से करेंगे कि शरीर को खुशी देंगे,
तो गलत है। लेकिन इस उद्देश्य से करेंगे, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को पसंद करना है, ये चेतना हमको विकसित करनी है, भगवान से प्रेम डेवलप करना है, सेवा भाव डेवलप करना है। इस चेतना से जब हम अपना जॉब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग करेंगे, तो फिर वो सही उसका पर्पस है। नहीं, गाड़ी का पर्पस खाली उसको सजाना नहीं है, गाड़ी का पर्पस है चला के उसको डेस्टिनेशन पे लेके जाना। मेक सेंस ना? खाली शरीर को हम सजाते रहें, खिलाते रहें, सुलाते रहें, पर्पस नहीं हुआ ना। नहीं, गैराज से बाहर निकालें, उसको सुलाएं और फिर उसको रख दें, नहीं, सजाना उसका नहीं, उसका डेस्टिनेशन पहुंचना। इसलिए शरीर को मेंटेन करना, उसको कपड़े पहनाना और उसको खाना खिलाना, उसको सजाना अच्छा है, मेंटेन करना, बट यही नहीं खाली मेंटेन करते रहो उसको, नहीं, गोल अचीव करना। और मेंटेन करने के लिए हमको जॉब करनी पड़ेगी, कुछ पैसे कमाना पड़ेगा, सो इट्स ओके, बट दैट इज नॉट द रियल प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ। प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ इज दिस, एंड वी हैव टू achieve this primary goal. We have to use this opportunity, this vehicle, so उसको मेंटेन करना है। This much we have to understand. So coming back to our point, therefore all the religions, अलग जो धर्म के वो भी सेम ही हमारी जैसे है ना, उनके भी आंखें हैं, कान हैं, शरीर है भौतिक, वो भी आत्मा है, उनके अंदर शरीर है, कुछ अंतर तो नहीं है ना। तो सब धर्म जो है वो एक ही बात बोलते हैं, यही प्रिंसिपल बताते हैं जीवन के, लाइफ के, जीने के, यही प्रिंसिपल बताते हैं सब धर्म। हमको भगवान से प्रेम डेवलप करना है, उसके पास, उसके लिए गुरु के पास जाएं, भगवान के आदेशों का पालन करें, पाप नहीं करें, सब बताते हैं यही। देखिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग, जैसे कुरान में कहा गया है कि आप अपनी बहन के साथ संग मत करिए, सेक्स मत करिए, अपनी मदर की बहन के साथ मत करिए, फादर की बहन के साथ मत करिए, ऐसे 8 10 9 10 तरीके से बताया गया है। तो क्योंकि जो कुरान है तो वो इस देश काल पात्र के हिसाब से बोली गई है। कुछ ट्राइबल लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल उनकी चेतना थोड़ी सी नीचे, तो उनको बताया गया है ऐसा, क्योंकि वो ऐसे नियम तोड़ते होंगे, नियम नहीं पालन करते होंगे, तो उनको बताया गया। लेकिन सनातन धर्म में आप पढ़ेंगे तो ये नियम दिया गया है इलिसिट सेक्स का, किसको पालन करें। क्या कहा गया है? मात्रावत परिदारेशु, अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को क्या दिखना चाहिए? माँ दिखना चाहिए। सेम प्रिंसिपल है कि अदर देन आवर वाइफ वी हैव टू सी ऑल अदर लेडीज, ऑल अदर वुमेन एज मदर एंड ट्रीट देम लाइक मदर। सेम प्रिंसिपल बट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, डिफरेंट चेतना के लोगों के हिसाब से उनको नियम दिए गए। सो ऑल द रिलीजन स्पीकिंग द सेम, have same purpose of evolving us, our consciousness, purifying our consciousness and ultimately achieve the purpose of life. ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे? Make sense? I just try to bring all of us in the same page to go ahead this, because it's a topic, and अगर हम साथ में नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? Any question till now? Anybody has anything which you difficult to digest? Fine. Let us go ahead. आप लोग कुछ बाद में आए हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर भगवान एक ही हैं, सब कहते हैं ना गॉड इज वन, भगवान एक ही हैं, तो सही है, भगवान एक ही हैं, तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, इतने सारे रिलीजन क्यों हैं? तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो हमने अभी बताया कि धर्म बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग ड्रेस हैं, पर्पस एक ही है। जैसे बहुत सारे सिक्योरिटी तरीके, हमारे देश में सिक्योरिटी है, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, पुलिस, सबकी ड्रेस अलग अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, प्रोटेक्शन। तो ड्रेस अलग है लेकिन उद्देश्य यही है, यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है कि धर्म के नाम पे अगर हम नास्तिक बन जाए, हम कह दें कि हम क्या है, सेकुलर हैं। क्या कहते हैं हिंदी में सेकुलर को? नास्तिक नहीं कहते, हम सर्व धर्म को पालन करते हैं। सेकुलर का मतलब होता है, आप इंग्लिश में डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें लिखा है एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन, गिविंग फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स टू प्रैक्टिस देयर प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस देयर रिलीजन, गिविंग फ्रीडम। ये डिक्शनरी में दिया गया सेकुलरिज्म का मतलब। लेकिन आज क्या हो गया, असल में से सेकुलर, जैसे एक आर्मी स्कूल है पूना में, तो वहाँ पे एक मंदिर है, उसका नाम है सर्व धर्म स्थली, एक जगह है, वहाँ अंदर कुरान, कुछ मुस्लिम आते हैं अपना कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसी
मंदिर में उसी जगह पे हिंदू आते हैं। नहीं, हिंदू तो कोई वर्ड नहीं होता, सनातन धर्म होता है। अभी लोग हिंदू बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग जो इंदस रिवर के उधर रहते थे, तो वो इंदस रिवर के जो इधर थे, जो भारतवर्ष में थे, उनको इंदू 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 बोलते थे। वो इंदू इंदू हिंदू हो गया। नहीं, सो हिंदू कोई वर्ड शास्त्र में नहीं आता। कोई धर्म है हिंदू, एक है सनातन धर्म। सो तो वहाँ पे आर्मी स्कूल जो है, वहाँ पे ऐसी स्थली है जहाँ पे मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेकुलर, सेकुलर स्टेट। समझ पाते हैं आप? सब धर्मों अपने अपने धर्म प्रैक्टिस करें। लेकिन आज क्या हो गया है, सेकुलरिज्म के नाम पे क्या करते हैं, कोई धर्म पालन नहीं करते। सेकुलर का मतलब है कि हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप अपने धर्म अच्छे से पालन करिए। क्यों पालन करिए? आपके धर्म के नियमों को पालन करेंगे तो आप शुद्ध होंगे, हृदय शुद्ध होगा, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और जब हृदय शुद्ध होगा तो हम खुश भी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। लेकिन आज सेकुलर के नाम पे क्या हो रहा है कि क्या प्रोत्साहन दिया गया, कोई धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं कभी गीता बांटने के लिए, वैल्यू एजुकेशन सिखाने के लिए गीता के ऊपर, तो स्कूल क्या कहते हैं, हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब क्या है? हम सेकुलर हैं, हम किसी को अलाउ नहीं करते। हम सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, अपना एजुकेशन देते हैं, साइंस केमिस्ट्री में। अरे वो एजुकेशन करके तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी खुद गांधी जी को फॉलो करते थे। 1922 में अपने गुरु से मिले, गांधी जी को फॉलो करते थे श्रील प्रभुपाद जी, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे गांधी जी के। 1922 में अपने गुरु से मिले। सो गुरु ने बोला, अरे आप पढ़े लिखे हो, आप जाओ अमेरिका में, जाओ विदेश में जाओ, और अंग्रेजी भाषा में ही चैतन्य महाप्रभु के मिशन को, ये जो ज्ञान है गीता का, इसको आगे बढ़ाओ, फैलाओ। प्रभुपाद जी बोले, कौन सुनेगा हमारा ये ज्ञान? जब तक हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, कौन सुनेगा ये ज्ञान? तो श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु बोले श्रील प्रभुपाद जी के, कि ये स्वतंत्रता, इस नॉलेज को फैलाने में कोई बाधा नहीं है, ये इमरजेंसी है। ये अगर नॉलेज, ये आपका जो फ्रीडम हो भी गया मान लो, और आपने कुछ डॉक्टरेट कर लिए, आपके लोगों ने कुछ डॉक्टरेट कर लिए, कुछ बड़े टेक्नोलॉजी सीख ली, तो करेंगे क्या उससे? एटम बम बनाएंगे और दूसरे देश को फोड़ेंगे। सच पा रहे? और क्या करेंगे? दूसरों को मारेंगे वेपन बना के, जो दूसरे देश को भी कर रहे हैं। और क्या करेंगे? तो जो हमारा एजुकेशन है वो क्या सिखा रहा है? एक दूसरे को मारना, टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं इसके लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ये नॉलेज है, इसको जो फॉलो करेंगे, सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वेदस का ज्ञान है, भगवद गीता श्रीमद् भागवत का नॉलेज है, इससे क्या होगा? जो पढ़ेगा उसका हृदय शुद्ध होगा, आपस में प्रेम कर पाएंगे, एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, और एक दूसरे को क्या, वो एक चींटी को भी इज्जत देगा, उसका भी सम्मान करेगा, औरों को तो छोड़िए आप। मेक सेंस ना? सो therefore this is very no wrong or bad situation when school, colleges and people say we are secular. India is a secular country. सोचते हैं ना सेकुलर, सब धर्म को अलाउड है। उसका मतलब क्या है कि जो नेता है, लीडर है देश के, उनको ध्यान होना चाहिए कि हर धर्म के व्यक्ति, मुस्लिम कुरान को फॉलो करें, सही से फॉलो करें, कुरान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, एज इट इज को फॉलो करें। जो सनातन धर्म के हैं वो भगवत गीता को पढ़ें और उसको फॉलो करें अपने जीवन में। सच पा रहे ना? क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। जैसे अमेरिका में क्या हो गया, डार्विन्स थ्योरी है ना एवोल्यूशन की, कहते हैं कि हम कहाँ से आए, बंदरों से आए, एप से आए। मनुष्य कहाँ से आए? एप से आए हैं। और उन्होंने कुछ के रिसर्च करी कि ऐसा क्या कहते हैं उनको, क्या अंग्रेजी वर्ड भूल गया मैं, जो हॉस्टल क्या कहते हैं, फॉसिल्स, या सो उन्होंने रिसर्च करी तो देखा कि भाई देखो, एप के फॉसिल्स मिले। फॉसिल माने हड्डियां पुरानी हैं, कंकाल पुराने मिले उनको गिरे हुए, तो एप से ये मनुष्य परिवर्तन हुआ है। तो थ्योरी दी है कि अगर बीच
के मिल गए, बीच का फॉसिल मिल गया, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट का, नहीं। और उन्होंने कुछ उसका परिवर्तन किया, चीटिंग किया, जो भी। तो अमेरिकन ने रिसर्च किया कि भाई ये कैसे है, डार्विन ने थ्योरी दी है, ऐसा कैसे है। तो उन्होंने प्रूव किया कि ऐसे कुछ फॉसिल्स हैं नहीं, चीटिंग है और ये थ्योरी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एप से आए हैं। तो वहाँ पे सरकार ने बैन लगा दिया, नहीं पढ़ाते डार्विन थ्योरी, नहीं पढ़ाते स्कूल कॉलेज में। और सरकार ने क्या किया, स्कूल में अलाउ कर दिया कि अगर आप चाहें तो अपने स्कूल में प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से वॉलंटरली। कोई स्कूल चाहता है तो करे, नहीं चाहता तो नहीं करे, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट प्रॉपर। सरकार का ड्यूटी बनता है वो कंपलसरी करे कि स्कूल में प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। ये उनका धर्म बनता है कि जो भी धर्म के हों, क्रिश्चियन हैं तो उनसे प्रार्थना करें, क्राइस्ट से प्रार्थना करें, जीसस से प्रार्थना करें, कुरान बाइबल को फॉलो करें। सनातन धर्म है तो गीता भगवान से प्रार्थना करें। द प्रेयर शुड बी हैपन, पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर सन ऑफ गॉड एंड वी हैव अ ड्यूटी इन दिस लाइफ। ये नेता का जिम्मेदारी, मेक सेंस ना। लेकिन ये जो है सेकुलरिज्म, आज सेकुलरिज्म के नाम पे क्या हो रहा है, किसी को अपने धर्म पालन करने की प्रेरणा दी नहीं जा रही है, बल्कि उनको हटाया जा रहा है। इतने समय से भगवद गीता की नॉलेज बता दिया गया है कि ये क्या है, काल्पनिक है। ये भागवत रामायण काल्पनिक है। अभी 3 दिन बाद रामनवमी आ रही है, कितने नेता कहते हैं किसने देखा राम को, कैसे वो राम सेतु, नहीं। अभी कुरुक्षेत्र या द्वारका का कहाँ अस्तित्व है, सब कुछ है, हम देखते हैं, सबके प्रूफ्स हैं, नहीं। वैदिक काल में अभी भी हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में गरुड़ एयरलाइंस है। जापान में जो भी उनकी वर्शिप है ना, बिल्कुल सिमिलर, कहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, टाइम तो नहीं होगा। वहाँ पे भी गणेश का वर्शिप होता है, अलग नाम है बट गणेश वर्शिप इज देयर, इंद्र वर्शिप इज देयर, कुबेर इज देयर, लक्ष्मी इज देयर। उनके नाम अलग है बट आप मैच करेंगे ना, आई हैव वन डॉक्यूमेंट, आई शो यू, सेम। सो दिस वैदिक कल्चर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज देयर, और वैदिक कल्चर में था। तो कालांतर में ये नेता लोग ऐसे अपने मिस्चीवियस कार्य करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपना क्या करने के लिए, राज्य करने के लिए, ऐसे वो धर्म भ्रमित कर देते हैं लोगों को। दे मेक bewildered by such. So this is one thing happening in India now is secularism. In the name of secular, they say we don't follow anything. मेक सेंस ना। स्कूल में कुछ तो आप जो धर्म के हैं वो तो पढ़ाना चाहिए ना उनको, जो धर्म के हैं सब धर्म को देना चाहिए। हम नहीं कहते कि एक धर्म पढ़ाइए, सबको अपने अपने धर्म पालन करना चाहिए, उसकी प्रेरणा देनी चाहिए। हम जाते हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए, समझ पाए ना, मेक सेंस। नहीं तो लाइफ इज लाइक वो तो खाली एक्सटर्नली कुछ पैसा कमाने, एजुकेशन मिल जाएगा उनको। लेकिन आप देखिए आज युवाओं की स्थिति क्या है। पिछले 50 सालों में जो पढ़ाया गया है उसमें गीता भावार्थ ज्ञान नहीं दिया गया है, भगवान के बारे में नहीं बताया गया है, हमारे अस्तित्व के बारे में नहीं बताया गया है। तो आज युवाओं की स्थिति बहुत खराब है, नहीं। कैसे नशा पान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाए। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो कालांतर में 15-20 साल में परिवर्तन होता है, हृदय की शुद्धिकरण होती है, परिवर्तन होता है। और फिर हम एक जो जीवन में लक्ष्य ढूंढ रहे हैं या फिर जो पर्पस है उसके पथ पे आगे बढ़ते हैं, क्लियर होता है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। फिर जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको सहन कर पाते हैं। और क्योंकि हम आत्मा हैं, भगवान से जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति करते हैं। फिर ये मुश्किलें हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन जब ये मिसिंग है हमारी लाइफ से, तो आज फिर सुख की खोज में कोई मोबाइल में सुख ढूंढ रहा है, कोई ड्रग्स में सुख ढूंढ रहा है, कोई दारू में सुख ढूंढ रहा है, नाना प्रकार से, नहीं। फ्रस्ट्रेशन आता है तो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि आनंद मिल नहीं रहा है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। यही 65 की दशक हो रहा था 1960-65 में, जब पोपा जी अमेरिका में गए, सब लोग बिल्कुल हताश थे। युवा लोग क्या करें जीवन में, हम तो आनंद ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। तो पोपा जी ने उनको ये ज्ञान दिया और देखिए कैसे उन्होंने इमीडिएटली पकड़ लिया और एक्सेप्ट किया द एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, एंड दे एक्सेप्टेड एंड बिकम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। ऑल धर्म, हिंदू, Christians, Muslims, everybody accepted Sanatan Dharma, topmost. So
Therefore, it's very important that whatever dharma we have taken birth, we should practice very nicely. We should practice that dharma very nicely. We don't preach कि Muslim should become Hindu और सनातन धर्म follow करें, Christian convert करें. Nothing, not required. Papa never taught that. पापा जी कहते थे आप हमसे सीखिए भगवान से कैसे प्रेम करना है और अपना धर्म को अच्छे से पालन करके भगवान से प्रेम करिए. अपने आप बाइबल को अच्छे से पालन करिए, अपने कुरान को अच्छे से पालन करिए. ठीक, आगे बढ़ते हैं. स्क्रिप्चर्स आर बेस्ड ऑन ऑडियंस. मैंने बताया ना, जैसे अभी मैथ्स तो सेम ही है, लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चों को कुछ मैथ्स पढ़ाते हैं और 10th क्लास कुछ और पढ़ाते हैं. अगर 10th क्लास की मैथ्स फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ा देंगे तो क्या होगा? समझ नहीं आया. वो कहेगा छोड़ो मैं नहीं कर सकता, फ्रस्ट्रेट ही जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करना बंद कर देगा. बोले नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं, समझ नहीं आएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, फेल ही होता जाएगा. मेक सेंस ना? तो उसको ग्रेजुअली एलिवेट करते हैं. फर्स्ट क्लास, फिर थोड़ा सा और उसका लेवल बढ़ाते हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिर 10th क्लास में लेके जाते हैं. तो मैथ्स इज सेम बट डिफरेंट लेवल के ऑडियंस के हिसाब से उनको दिया जाता है. उसी प्रकार से जो अलग अलग धर्म है वो अलग अलग समय पे अलग अलग कुछ वृत्ति के लोग जिनकी चेतना है उसके हिसाब से भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा उन लोग को एलिवेट करने के लिए उनके स्तर से. सच पा रहे हैं? आगे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे अलग अलग स्तर के कब कब ये रिलीजन आए और उनको परिवर्तन के लिए. या प्रिंसिपल इज सेम ओनली. जैसे मैंने बताया ये प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कुरान में दिया गया है कि आई शो यू ऑल एनिमल एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस. कुरान में दिया गया है. तो अगर मान लीजिए अगर गाय को उनको खाना है नहीं तो क्या करना है, गाय को 80,000 रुपये की गाय को लेके आओ और उसके हल्का सा उसको काटो यहाँ पे, उसका खून पूरा निकल जाने दो और फिर जब वो मर जाए तो उसका शरीर लेके उसके 8 भाग करो और 7 भाग क्या करो आप 7 पार्ट्स दान दे दो और 1 भाग खा लो. अब बताइए किसी को गाय खानी है, कर पाएगा? ये रोज कर पाएगा? अक्सर कर पाएगा कि वो 7 भाग दान देगा और 1 भाग खुद खाएगा? कर पाएगा? तो इसका मतलब क्या है, धर्म बता रहा है उन स्तर के लोगों को जो बहुत मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, क्या कर रहा है, इससे उनको वर्जित कर रहा है. ग्रेजुअली उनको क्या कर रहा है, इस लेवल पे लेके आ रहा है कि ये कार्य करना, पाप करना छोड़ दें. अब डॉक्टर के पास जाएंगे हम, 20 सिगरेट पीते हैं रोज, तो डॉक्टर कहता है अच्छा 20 सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर हैं, रोज पीते हैं इतने, 2 पैकेट 3 पैकेट पी लेते हैं. तो डॉक्टर नहीं कहेगा कि छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा आपको. छोड़ पाएंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे. डॉक्टर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है 20 पीते हैं, ऐसा करिए कि अभी आप 15 पीजिए, नहीं इस टाइम पे इस टाइम तक मत पिया करिए, तो आप 15 पे आ जाइए. दैट इज इजी, इजी ना? ही विल ट्राई. अच्छा ऐसा है, देखिए ट्यूसडे ना हनुमान जी का दिन होता है, उस दिन ही पीना चाहिए. अच्छा ठीक है. सो लाइक दैट ग्रेजुअली डॉक्टर इज मेकिंग हिम थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके छुड़वा देंगे. तो उसी प्रकार से हर धर्म में ऐसे जो प्रिंसिपल सेम ही है कि मीट ईटिंग नहीं करना है, पाप है, इससे हमारी प्रगति नहीं होगी, हमको रिएक्शन मिलेगा, अगले जन्म में हम पशु बन जाएंगे और वो ये जो हमको मारा है अगले जन्म में हमको मारेगा. बट अभी उनको इतनी आसक्ति है, नहीं छोड़ सकते वो, तो उनके लिए बताया गया, हमारे लिए नहीं बताया गया. बताया गया बट इतना बताया नहीं गया. जैसे कि बताया गया है क्रिश्चियनिटी में कि फ्राइडे को छोड़ के, यहाँ पे लिखा है कि फ्राइडे को छोड़ के आप हर दिन मीट खा सकते हैं, फ्राइडे को मत खाइए. लेकिन एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में नहीं दिया गया है. बाइबल में दिया है कि फ्राइडे को आप खा सकते हैं और किसी दिन नहीं खाना है. और चेंज कर दिया उन्होंने, कैसे, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, मांस खाने के लिए फ्राइडे को नहीं खाना है और दिन खाना है. एक्जैक्टली बाइबल में जो उल्टा दिया गया. क्यों दिया है? रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ओनली इन फ्राइडे. नहीं तो ग्रेजुअली जिनके अंदर ऐसी इच्छा है करने की, पाप करने की, तो छूट जाएगी. और सनातन धर्म में, वैदिक शास्त्रों में क्लियरली किया गया है ये 4 पाप हैं: मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन, नशा पान करना. ये 4 पाप हैं, इनको कभी नहीं करना चाहिए. क्लियरली बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बताया गया. हाउ ओल्ड इज सनातन धर्म? देखिए इस्लाम धर्म क्या 1300
साल पहले आया है, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आया, उससे पुराना है, और बुद्धिज्म 2500 साल पहले, और 5000 साल पहले भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बताई थी, और उसके पहले सूर्य देव को बताई थी लाखों साल पहले। और सनातन धर्म का कोई कैलकुलेशन नहीं है। सनातन माने इटर्नल। जब ये सृष्टि हुई थी तब भगवान ने वेदास दिए थे, ब्रह्मा जी के हृदय में अवस्थित किए थे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो आदि थे क्रिएशन में, पहले पुरुष ब्रह्मा जी नहीं, पहले जीवात्मा ब्रह्मा जी, उनको भगवान ने हृदय में विकसित किए थे। वेदास वहां से आ रहे हैं, तो कोई उसका वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कितने साल पुराने हैं। जब से सृष्टि हो रही है वेदास है। क्यों? गाइड करने के लिए। जो भी जीवात्मा आ रहे हैं उनको गाइड करने के लिए वापस कैसे जाना है। वो स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा से यहाँ पे आए हैं। शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र हैं, उनका परिवर्तन होके उनको वापस लेके जाने के लिए। मेक सेंस ना? There is some comparison. I quickly move कि कैसे हम देखते हैं कि सनातन धर्म में बताया गया आत्मा के बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो वहाँ आप देखते हैं इस्लाम से कंपैरिजन दिया गया है, कुरान में भी दिया गया है। रूह होती है, आत्मा का मतलब रूह होती है, उनको, और शरीर को जिस्म कहते हैं, मटेरियल बॉडी जैसे हम कहते हैं, तो उसको जिस्म कहते हैं। ऐसे मतलब क्या है कि इट्स लाइक सेम प्रिंसिपल्स दे आर टेलिंग। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये प्रस्तुत किया है अपनी किताब में। सेम थिंग कहते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, खाली लैंग्वेज का अंतर है। देश काल पात्र के हिसाब से मीन्स कुछ अलग जगहों पे लोग रह रहे हैं, उनकी भाषा में, उनकी स्थिति के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने के लिए, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में लाने के लिए उनको ये बताया गया है। नहीं? जो सनातन धर्म में है वो क्या है? पीएचडी की मैथ्स है, कंप्लीट है। नहीं, एक होती है पॉकेट डिक्शनरी छोटी सी, उसमें सब नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं शॉर्ट में। एक होती है चैम्बर डिक्शनरी, बड़ी, पूरा उसमें है डेफिनेशंस, मीनिंग्स, और जितने भी सोच सकते सब कुछ है, डिटेल नॉलेज। सो सनातन धर्म इज लाइक चैम्बर डिक्शनरी, कंप्लीट नॉलेज, नो, हर चीज वेरी डिटेल में दी गई है। और अदर जो रिलीजन्स हैं वो क्या है? पॉकेट डिक्शनरीज। उन स्थिति के हिसाब से उन लोग के लिए जो उनको एलिवेट करना था, तो वहां से उनको बता दिया गया उतना। और ग्रेजुअली जब एलिवेट होंगे, अपना धर्म को अच्छे से पालन करेंगे, तो फिर वो सनातन धर्म में आ जाएंगे। आई टेल यू सम प्रूफ्स आल्सो। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है। सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि दे स्पीक द सेम थिंग। एवरी सोल विल हैव टेस्ट ऑफ डेथ, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज बट कंफर्ट ऑफ इल्यूजन, बट दोज who keep their duty to their Lord, for them are the gardens underneath which rivers flow, wherein they will be safe forever. ऐसे कुरान में दिया गया है। नहीं, तो हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी डिस्क्रिप्शन है भगवान के धाम का, जहाँ पे कोई वहाँ पे दोष नहीं करता, कोई वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती, सनातन है, और सब कुछ बहुत सुंदर बढ़िया है वहाँ पे। ऐसा विवरण दिया गया है। ऐसी कंपैरिजन है क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म के बीच में। तो आपने स्टोरी सुनी होगी, बाइबल में आती है, एडम और ईव, नहीं, तो उनको मना किया गॉड ने कि डोंट गो टू दिस ट्री ऑफ नॉलेज, एंड वहाँ पे एक फॉरबिडन फ्रूट है, उसको मत खाना। लेकिन शैतान, लाइक अ स्नेक, वो कहता है अरे तुम्हें गॉड ने क्यों मना किया मालूम है? क्योंकि तुम वो फ्रूट खा लोगे, तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी, तुम भगवान बन जाओगे, तो इसलिए गॉड ने मना किया, जाओ खा लो। उसको भ्रमित कर देते हैं उन दोनों को, और वो भगवान के आदेश को लांग देते हैं और जाके खा लेते हैं। और जैसे वो खा लेते जाके, तो फिर भगवान उनको श्राप दे देते हैं कि अभी आप स्त्री बनो, वो पुरुष बनो, और वो शारीरिक चेतना में आते हैं। पहले वो अपने आत्मा की चेतना में थे, फिर वो शारीरिक चेतना में आते हैं। और स्त्री प्रेग्नेंट होगी, और जो पुरुष होगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, और स्त्री को प्रेग्नेंट होकर जो कष्ट होता है वो झेलना पड़ेगा, ऐसे श्राप दे देते हैं। तो फिर एडम, सेम स्टोरी हम देखते हैं वैदिक शास्त्रों में भी आती है। वैसे बताते हैं कैसे मनु और माता जी बोलते हैं, सो हाउ दे हैव कम, एंड तो मैनी सिमिलर स्टोरीज आर देयर जो यहाँ बताई गई क्रिश्चियनिटी में, एंड सेम देखते हैं सनातन धर्म में भी वही है, बिकॉज अल्टीमेट क्रिएशन इज सेम ओनली।
creation is same, how they presented in different religion, different way, to different audience. And go ahead. So different religions speak same message, but the depth of Vedic knowledge is superior, to all other religion. जो वैदिक नॉलेज है, जो वेदों के शास्त्रों में सनातन धर्म में हम पालन कर रहे हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट है. कैसे? God said, let there be light and there was light. God said, let there be earth and there was earth. ये बाइबल में बताया गया है. इतनी नॉलेज है बस. लेकिन अर्थ कैसे आया, सृष्टि कैसे हुई, ये कोई नॉलेज नहीं है. लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, एक एक डिटेल नॉलेज है पूरे श्रीमद् भागवतम में. ये कैसे सृष्टि हुई, पहले महत तत्व था, उससे प्रधान आए, उससे प्रकृति आई, फिर एक एक एलिमेंट्स पंच महाभूत आए, इंद्रियां आई, पंच हमारे वर्किंग सेंसेस आए, नॉलेज अकॉर्डिंग सेंसेस आए, और सब बिल्कुल डिटेल में नॉलेज दी गई है. हर एक क्रिएशन कैसे हुआ, एक के बाद स्टेप पूरा दिया गया. श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में आता है. अगर आपको जानकारी चाहिए तो पढ़ सकते हैं. भगवद गीता के बाद हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं. तो ये वेदास का निचोड़ है. अभी वेदा पढ़ना बहुत मुश्किल है इस जीवन में. उसका जो एसेंस है समरी फॉर्म में वेदव्यास जी ने दिया है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम. सुनते ना भागवत कथा, वो श्रीमद् भागवतम. भागवत कथा तो हम देखते हैं खाली भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, लोग आदि कथाएं करते हैं उनकी. और श्रीमद् भागवतम इज एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज. जो भी हमको चाहिए इस मनुष्य जीवन में, वो श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत किया गया और बहुत डिटेल में क्रिएशन दिया गया है. सो वो भागवतम में बिल्कुल डिटेल में दिया गया है. और यहाँ पे खाली ये स्टेटमेंट दिए गए कि भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड लाइट हैज कम, लेट देयर बी अर्थ एंड अर्थ हैज कम. ऐसे ही हुआ, बस उसकी डिटेल क्या है वो भागवतम में बहुत एग्जैक्टली बताई गई. Srimad Bhagavatam, on the other hand, gives step-by-step information of how the creation of universe as well as living entity take place. The Sankhya philosophy, 24 elements of the universe given in the Vedic scriptures, scientifically explained and provided. ठीक है? तो क्या समझाना चाह रहे हैं कि सब धर्म ज्ञान देते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है क्या, वो क्या दे रहा है? कैसे ज्ञान दे रहा है, कैसे नॉलेज दे रहा है हमारे बारे में? बहुत डीप डेप्थ में, with details. Although they are selling the same thing only, but सनातन धर्म बहुत डिटेल में दे रहा है. जब और किनको दे रहा है? जिनकी चेतना बहुत एलिवेटेड है. तो गर्मी लग रहा होगा ना, है? मेरे को लग रहा है तो आप लोग को भी लग रहा होगा. जैसे सनातन में क्या है, नहीं जैसे ऑल रिलीजन में कहा गया है गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है. लेकिन सनातन धर्म बताया गया है कि भगवान कैसे महान है, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं. हर सृष्टि में, हर यूनिवर्स में भगवान स्वयं चले जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में. और उसके बाद भगवान हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में आ जाते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में. और एक अणु, हर एक एटम में भगवान उपस्थित हैं. कैसे भगवान ओमनीपोटेंट, ओमनीसियंस, ओमनीप्रेजेंस भगवान है, ये बताया गया. उनकी महानता बताई गई डिटेल में. नहीं, हाउ गॉड इज लव, कैसे भगवान प्रेम करते हैं, ये भी बताया गया है. नहीं, खाली इतना नहीं बताया गया गॉड इज लव, वो कैसे हैं. जैसे हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ते हैं तो उसमें आता है सुदामा ब्राह्मण की कथा. भगवान के मित्र होते हैं सुदामा ब्राह्मण, तो अपने घर से आते हैं भगवान से मिलने के लिए द्वारका में. भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं, वो गले लगाते हैं. वो भी गरीब ब्राह्मण, और भगवान द्वारका के द्वारकाधीश. नहीं, लेकिन वो जाते हैं, उनको गले लगाते हैं. भगवान के आंसू आ जाते हैं, अरे मेरे मित्र तुम कितने दिन बाद आए. उनको अपने महल में लेके जाते हैं, वहाँ बिठाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं. ब्राह्मण थे वो, उनका सेवा करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और प्रेम से 2-3 दिन बिताते हैं उनके साथ. तो हम जब देखते हैं भगवान कितने करुणामयी हैं, कितने प्रेममयी हैं, जब डिटेल दिया गया है सनातन धर्म में, श्रीमद् भागवतम में. नहीं, भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं. हम देखते हैं द्रौपदी माता का, कि द्रौपदी माता को निर्वस्त्र कर रहे थे, तो भगवान को जब उन्होंने पुकारा, भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने कैसे सुरक्षा दी उनको. साड़ी मंगे भगवान. नहीं, भगवान आ गए और उनको साड़ी दे दी. पता नहीं चल रहा था वो नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है. नहीं, इतनी सारी, इतना कृष्णा हाउ प्रोटेक्टेड डिवोटीज. सो भगवान को एग्जैक्टली, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, गॉड इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल. बट व्हेन वी सी सनातन धर्म, एग्जैक्टली द ऑल पास्ट टाइम, द लविंग नेचर ऑफ भगवान का डिस्क्राइब किया गया है, जो हम समझ के उसको अपने जीवन में भगवान के ऐसा महत्व समझ के उनका और उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ा के
वापस भगवत धाम जा सकते हैं। इतना डिटेल में दिया गया है। But they hardly give up any information about how God is greatest person, how he reciprocates love with his devotees through colorful pastimes. Yeah, analogy of pocket dictionary and chamber dictionary. ठीक है. Other religion are pocket dictionary. Sanatana Dharma is. So this is understanding about God. So understanding about God is भगवान वो वर्ड है जिससे सब कुछ आता है। डेफिनेशन ऑफ गॉड मीन्स जन्मादि यस्य था, जिससे हर चीज आई है, उनका कोई सोर्स नहीं है, हर चीज उनसे सर्व कारण कारण। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हर चीज उनसे एमिनेट हुई है, एवरीथिंग हैज कम, दैट इज गॉड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। ओके ओके ओके। सो देखिए बाइबल में जीसस कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। ही सेज आई एम अ सन ऑफ गॉड। आई एम अ सन ऑफ, जीसस क्राइस्ट सेज आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। कुरान में भी मोहम्मद अपने को प्रॉफिट माने उनका पार्षद, उनका मैसेंजर माना गया है। उनको कहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ भगवान का। लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावा समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, आई एम एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम मी। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एमिनेशंस। जो भी कुछ आध्यात्मिक और भौतिक है यहाँ पे, उसका सोर्स क्या हूँ? मैं हूँ। सब कुछ मेरे से आया है, और जो ये जान जाता है वो मेरी भाव से सेवा में लग जाता है। इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावा समन्विता। जो समझ जाता है कि सब कुछ मेरे से आया है, तो मेरी सेवा में लग जाता है, भावपूर्ण से ऐसा हम बता रहे हैं। तो इन अदर रिलीजन नेवर इट इज मेंशन कि वो भगवान है, लेकिन भगवान गीता में खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे सब कुछ है। एंड दे आर जस्ट सो कृष्णा क्राइस्ट इज लाइक सेम सोर्स, मीनिंग इज सेम, ऑल अट्रैक्टिव। हम कहेंगे अच्छा भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, नाम का मीनिंग भी सेम ही है। No, it's not much difference. इसका जो सोर्स है वो सेम ही है, क्राइस्ट, कृष्णा, कृष्णो। सब धर्मों में भगवान के नाम बताए गए हैं, अल्लाह, जेहोवा, क्राइस्ट, वाहे गुरु, मोहम्मद, कृष्णा, रामा। ये सब जैसे सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, पानी के बहुत सारे नाम हैं, नहीं, नीर, जल, पानी, सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, रवि, भास्कर, सूर्य, आदित्य। ऐसे भगवान के भी बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम से भगवान को पुकारा जा सकता है, बट सेम पर्सन भगवान को ही एड्रेस कर रहे हैं। So this is very important point. I just take this and then I'll show you one video. Time तो हो गया है, नहीं? In short, I'll just show one video. So this is very important point, जो हमको एक अंडरस्टैंडिंग होता है। हम समझते हैं कि भगवान क्या है, सृष्टि करता है, he is a creator, maintainer and destroyer, यही समझते हैं हम। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है भगवान की। है भगवान ये, लेकिन ये सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतने से सीमित नहीं है भगवान। भगवान ही करते हैं इस भौतिक जगत में। भगवान क्या है? क्रिएटर भी है, मेंटेनर भी है इस भौतिक जगत के, और डिस्ट्रॉयर भी है। अपने विष्णु फॉर्म में भगवान ही करते हैं, अलग अलग पुरुष अवतार लेते हैं भगवान, अलग अलग गुण अवतार लेते हैं और ये करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खाली ये नहीं है, ही हैव वेरी नाइस, अपने भक्तों के साथ बहुत आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या? प्रेम में ही आदान प्रदान कर रहे हैं। दैट इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, नॉट जस्ट लिमिटेड टू, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो वो जब अपने ऑफिस में जाते हैं सब लोग सलाम मारते हैं, आइए साहब आइए बैठिए, सब उनको इज्जत से बात करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। सो दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या? प्राइम मिनिस्टर लोग घर जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे उनके जो फैमिली रिलेटिव्स हैं बहुत क्लोज उनसे व्यवहार करते हैं। माँ बोलती अरे बेटा इधर आ, कुछ खाया नहीं, पतला हो गया, नहीं ये ले तेले बनाया, ये खा ले।
नहीं, उनको प्रेम से सेवा करते हैं। उनकी अगर पत्नी है तो पत्नी उनसे व्यवहार करती है। कई प्राइम मिनिस्टर, नहीं, पोपा जी गए एक बार मिलने के लिए अमेरिका में, एक प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, सम कंट्री, तो ही वाज वेटिंग मीटिंग, सो ही सॉ दैट वो अपने पोते के घोड़े बने हुए हैं, वो घोड़े पे उनका पोता उसके ऊपर बैठा हुआ है, ग्रैंडसन सिटिंग ऑन हिज बैक, वो घोड़े बने हुए, समथिंग लाइक दैट, नो। सो दैट इज वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप इन फैमिली. So God in the spiritual world, Golok Vrindavan, the highest abode, there God is like, भगवान बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, किसी से फ्रेंडशिप का, किसी से माता पिता का, किसी से प्रेमी का, किसी से सेवक का, लेकिन वेरी इंटीमेट. So that is the highest understanding God. Also God had understanding that He is maintaining all this world and creating and everything is happening by His. That is also God. So so that is what's high understanding which is given in Sanatana Dharma. And that we have to achieve. We are looking for love. You see, भगवान रामचंद्र और हनुमान जी के बीच में कितना प्रेममय संबंध है, इतना प्रेम, इतनी सेवा करते हैं हनुमान जी, इतना प्रेम है कि एक बार जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, पट्टाभिषेक हो रहा था भगवान रामचंद्र का, तो हनुमान जी को बोले भगवान रामचंद्र, आप बैठो मेरे साथ में बैठो. नहीं, मेरे साथ में. तो वो कैसे, अरे मैं कैसे बैठ जाऊँ आपके साथ, मैं आपका सेवक हूँ. वो नहीं बैठे. नहीं, तो आप देखेंगे जब ऐसी लीलाएं भगवान के अपने भक्तों के साथ बड़े प्रेममयी हैं. जैसे भरत के साथ भगवान रामचंद्र का, लक्ष्मण के साथ कैसे उनका प्रेममयी सेवा भाव है, आपस में एक दूसरे से प्रेम है. तो ये भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है. और यहाँ पे कैसे हैं, ऑफिशियली यहाँ पे कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड को चला रहे हैं, ठीक है ना. So this understanding is never given anywhere else. How God is there in the spiritual world, Golok Vrindavan, and having such loving exchanges. And this love we are looking for. So when we practice devotion, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो gradually हम ये प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान से. देखिए क्या हो गया है समाज में, जो समाज में हमको जो आध्यात्मिक जीवन दिखाया गया है, वो कैसे दिखाया गया है, अलग अलग स्तर पर दिखाया गया है. ये 4 स्तर होते हैं आध्यात्मिक जीवन के. कैसे, एक पहला स्तर क्या होता है, भय का, फियर. अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो हमको क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, हमारा अशुभ हो जाएगा. होता है, माता बोलते हैं सब, अरे जाओ जाओ मंदिर जाओ, मत्था टेक के आओ, फिर तुम्हारे एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, या फिर कुछ बुरा ना हो जाए, डर के मारे. होता है ना, किसी पूछो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पिताजी मारेंगे नहीं करूंगा, तो डर के मारे कर रहे हैं ना, पिताजी मारेंगे नहीं. या फिर किसी को समझ पा रहे ना, तो डर के मारे एक स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना, ये बहुत नीचा स्तर है. उसके ऊपर क्या है, डिजायर, कुछ इच्छा है, सुख संपत्ति घर आवे दुख मिटे मन का, ओम जय जगदीश हरे. नहीं, क्यों, सुख संपत्ति आ जाए, दुख मिट जाए हमारा, इसलिए हम कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन. ये भी कोई अच्छा स्तर नहीं है. कुछ इच्छा से, कुछ मोटिवेशन है, मतलब है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग. नहीं, बालाजी से सौदा करते हैं, गणेश जी से बिजनेस करते हैं, 50% आपका, 50% हमारा, बिजनेस चल जाए हमारा. नहीं, बच्चे आते हैं, बहुत ध्यान से प्रणाम करते हैं, वहाँ से प्रार्थना करते हैं, क्यों, एग्जाम चल रहे हैं, नहीं, एग्जाम निकल जाए हमारा, तो लाइक दैट. सो दिस इज नॉट वेरी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विंग गॉड. तो हमको ये सब दिया गया है, सही से प्रस्तुत नहीं किया है स्पिरिचुअल लाइफ. उसके ऊपर क्या है, ड्यूटी. नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ड्यूटी, भगवान ने सब कुछ हमको दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है उनको आदान प्रदान करना, उनसे प्रार्थना करना, उनका कृतज्ञ व्यक्त करना. लेकिन इसके ऊपर क्या है, प्रेम का. जब हम भगवान ने सब कुछ हमको दे दिया है, अभी हमको क्या करना है, उनसे प्रेम करना, बिना कुछ मतलब के हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, बिना कुछ इच्छा के. नहीं, I want to serve more and more. This is the highest understanding. No, this is the spiritual life what we are looking for. When we practice like this, आध्यात्मिक जीवन निस्वार्थ, सब कुछ दिया है. हम अपने माता पिता से कहते हैं, छोटा बच्चा कहता है क्या माता पिता से, माता पिता देखो कॉन्ट्रैक्ट लिखो मेरे लिए, हैं कि आप दिन हर जीवन भर मेरे को खाना सुबह शाम खिलाओगे. करते कोई एंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, माता पिता हैं, नहीं, संबंध है हमारा, खिलाएंगे ना, लिखना पड़ता है क्या, नहीं, मेंटेन करेंगे. तो भगवान से क्यों हम आके मांगे कि हमको आप ये दे दो, ये दे दो, दे देंगे जो हमें चाहिए, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी जरूरत है, सब मिल जाएगा. मैंने आते ही आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, आज तक ऐसा हुआ क्या, आप लोगों को कभी खाने को नहीं मिला, कोई दिन निकला ऐसा, कोई दिन निकला कि सोने को नहीं मिली, कोई जगह सोने के लिए नहीं मिली, सड़क पे सोना पड़ा, नहीं मिला, तो आगे भी नहीं होगा.
तो आज मंदिर भगवान के मांगने क्यों आते हैं? नहीं, हम अध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। हम वो प्रेम ढूंढ रहे हैं। जब उनकी निस्वार्थ सेवा करेंगे, प्रेम में ही सेवा करेंगे, जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। यहाँ नहीं सिखाया जा रहा डर से आइए, इच्छाओं से आइए, ये नहीं सिखाया जा रहा है। आपको हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग सिखाया जा रहा है आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने का। वो क्या है? प्रेममयी सेवा, निस्वार्थ सेवा, जिससे हम प्रेम आदान जो हमें चाहिए, जो हमारी भूख है वो मिट सकती है प्रेम की। और जब हम भगवान से प्रेम करना सीख लेंगे तो सबसे प्रेम करना सीख लेंगे। आज संसार में इतने एक्ट्स क्राइम हो रहे हैं, लोग जल रहे हैं, दुश्मनी है, द्वेष है, ये सब क्यों है? क्योंकि प्रेम संतुष्ट नहीं हो रहा, प्रेम नहीं मिल रहा हमको। एक बार वी हैव एक्सपीरियंस लव, देन ऑल दिस विल मिटिगेट। ठीक है, ओके। सो द फाइनल अबाउट श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीला प्रभुपाद जी, कैन आई शो 5 minutes वीडियो? है, चलेगा क्या? नहीं था ना, थोड़ा लेट स्टार्ट किया हमने डिस्कशन। चलेगा, आप लोग लेट हो रहे हैं तो मैं 5 मिनट में खत्म कर दूँ, नहीं तो इज इट ओके? आई टेक 5 minutes मोर, शो यू वन नाइस वीडियो। बोर तो नहीं हो रहे आप? सो श्री श्रीला प्रभुपाद ने क्रांति लेके आए दुनिया में। क्या क्रांति लेके आए? आज तक जब अमेरिका में, वहां पे भगवान का क्या मानते थे? ब्रेड सीकिंग रिलीजन। अमेरिका में स्कूलों में लोग प्रार्थना करते थे, ओ माय गॉड गिव मी अवर डेली ब्रेड, लाइक दैट दे प्रे। हे भगवान, जिनके नामों का हम उच्चारण कर रहे हैं, आप कृपा करके हमको आज हमारा रोटी दे दीजिए खाने के लिए। ये प्रार्थना करते थे। सच पा रहे? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि वी आर नॉट ब्रेड सीकिंग रिलीजन, वी आर ब्रेड गिविंग रिलीजन। हम भगवान के पास आके रोटी मांगने के लिए नहीं आए भगवान से, हम भगवान को खिलाने के लिए आए हैं। ये हमारा धर्म है। आध्यात्मिक जगत में यशोदा माई कहती है, कृष्णा ये खाओ, नहीं, उनको चिंता होती है कृष्ण हम पतले ना हो जाएं, कृष्ण भूखे ना रह जाएं, दिन भर उनको चिंता रहती है। वो ग्वालों के साथ भेज देती है, कृष्ण को खिलाना, ध्यान रखना, बलराम जा रहे हो कृष्ण के साथ तो ध्यान रखना ही है, इसके खा ले, लंच कर ले, बढ़िया पकवान बना के देती है सुबह उठ के जब वो जाते हैं गौ को चराने के लिए, बच्चों को चराने के लिए। सो दिस इज अवर रिलीजन, वी फीड गॉड, वी डोंट बैग गॉड। आप देखेंगे हमारे मंदिर में श्री राधा रासबिहारी गौर नेताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, विग्रह हैं उनके, और उनको हम कैसे सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, कितना सुंदर प्रसाद खिलाते हैं उनको। 6 समय उनको भोग लगाया जाता है, 6 बार उनकी आरती होती है, उनकी हम सेवा करते हैं, उनसे नहीं मांगते हम। दिस इज प्रेम व्हेन वी गिव देम। तो प्रभुपाद जी ने ये क्रांति लेके आए, पूरे विश्व में लेके आए, सिखाया और लोग समझ पाए ये प्रेम का प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कि हम भगवान से मांगते रहे, हम भगवान से कुछ मांगते रहे, दैट इज मतलब भगवान मैं आपको कुछ देता हूँ आप मेरे को कुछ दीजिए, दिस इज नॉट लव। माता का लव अपने बच्चे के लिए कुछ चाहिए माता को नहीं। इस भौतिक संसार में जहाँ पे भी प्रेम है वो माता और बच्चे में देखा जा सकता है। और कोई भी जो रिलेशनशिप है या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं वो लव नहीं है, लस्ट है। लस्ट का मतलब जैसे हम कहते हैं ना आई लव यू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहती है आई लव यू, व्हाट लव? गर्ल लव करती है किसको? उसके पैसे को, और बॉय लव करता है उसके शरीर को। लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एज फर्स्ट फाइट है, ब्रेक एज फर्स्ट फाइट। तो ये कैसा लव हो गया? लव वो है जब हम दूसरे को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको प्रेम देना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देना चाहते हैं। ये भगवान का भक्त है, जिस भगवान की सेवा करना चाहते हैं उसे कुछ नहीं चाहिए, दिस इज लव। और भगवान क्या है? ऐसे मास्टर है कि लेके बैठ जाएंगे? नहीं, वो अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, उनको खुशी मिलती है अपने भक्तों की सेवा करके। ये आध्यात्मिक जगत है। जब भगवान अपने भक्तों को पसंद करना चाहते हैं और भक्त भगवान को पसंद करना चाहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं प्रेम। ये आध्यात्मिक जगत है और ये इसके हम भूखे हैं, ये प्रेम के हम भूखे हैं। तो ये जब हम भगवान से आदान प्रदान करेंगे, जब भगवान रामचंद्र से भगवान कृष्ण से हम आदान प्रदान करेंगे ऐसे निस्वार्थ प्रेम का, नहीं, तभी हमें संतुष्ट हो पाएंगे। और इस भौतिक संसार में भी, यहाँ पे भी हम ये अपने संबंधों में प्रेम ला पाएंगे निस्वार्थ। देखते हैं पोपा जी का वीडियो, ये देखिए पोपा जी ने कैसे, ये कैसे आवाज जाएगा, इससे जाएगा।
थैंक यू। उधर ये इधर चेंज करूँ क्या, यहाँ पे लगा दूँ? देखो इससे आता है तो मुझे इधर ही है शायद। Filled with penetrating answers आ रहा है right? to deepest questions has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists Volume like बढ़ा दो। Schrödinger, Heisenberg, and messages such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. This embodiment of India's sacred teachings set out to the dawn with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart to further purpose in a world of uncertainty with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society is gone manifested globally inspiring teachings of India. A. Arts such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of any marriage with all its duty and its commitment. H. A healthy lifestyle with regulation, such as rising early in the morning, and pure habits, such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures, such as Ramayana and Mahabharata, of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. Krishna consciousness and chant and dance in ecstasy, emotional love of God. The whole world will follow you
ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their love and devotion to the Lord. Today, the students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna. Please have questions. If anybody has some questions, few questions you can have. और we can have individually group में questions when they are doing japa after kirtan. What you would say? Any questions? All clear or not clear? कुछ समझा कि कुछ नहीं समझा? Okay. इस्लाम में मार्गी मछली ये सब क्यों खाते हैं? मतलब अपने कल्चर में तो नहीं, तो उन लोग ने मार्गी खाना तो अच्छी बात नहीं, क्यों खाते हैं? हाँ, मैं समझाया था आपको कि कैसे मैंने उदाहरण दिया था किसी जो जीवात्माएं हैं, तो हम सब लोग अलग अलग चेतना लेके आए हैं। शास्त्र कहते हैं कि 4 लाख तरीके के मनुष्य होते हैं। 84 लाख योनियाँ सुने आपने? 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें 20 लाख कुछ जानवर हैं, 10 लाख 9 लाख जल में रहने वाले जीवात्मा हैं, जल में जो रहते हैं। कुछ पशु पक्षी, कुछ पक्षियाँ हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, लगभग 30 लाख पेड़ पौधे हैं। सब जीवात्मा है, उनको अलग अलग शरीर मिला हुआ है। ऐसे 4 लाख मनुष्य हैं। मनुष्य तो एक ही जैसे हैं, एक ही शरीर है। 4 लाख क्या हैं फिर? वो 4 लाख अलग अलग चेतनाएं हैं, उनकी कॉन्शियसनेस है। वैसे देवी देवताएं हैं, वो बहुत उनकी चेतना विकसित होती है, नहीं उनके गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, हमसे भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे कुछ मनुष्य बहुत क्रूर होते हैं, बहुत बहुत सभ्य होते हैं। समो दमो तपो शौचम ब्राह्मण बहुत शांत स्वभाव के, सहनशील, कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। सच वाले होते हैं, ऐसे है मनुष्य में। तो उसी प्रकार से जब कुछ क्षेत्र के लोग, कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग, ऐसे एरिया के लोग जो इनको ऐसी आसक्ति है कार्य करने की, मांस खाने की, ऐसे कुरान में दिया गया है कि अगर कुछ खाने को नहीं मिले तो मांस खा सकते हैं, लेकिन अगर आप फल वेजिटेबल खाने के लिए हैं तो मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे दिया है। जब नहीं मिलेगा तो खा सकते हैं। सो अभी उनको इतनी आसक्ति है खाने की, इतना इच्छा है। नहीं भाई, किसी को आसक्ति है तंबाकू खाने की, आप रोक सकते हो क्या? नहीं। सिगरेट पीने की एक आदत पड़ी है और उनके वंश में आ रही है ऐसे, तो उन लोगों के लिए फिर भगवान मोहम्मद को भेजे, प्रॉफिट को भेजे। उन्होंने उनको ऐसा धर्म दिया, ऐसे नियम दिए जिससे वो इतने नीचे हैं, इससे थोड़े ऊपर आए। अगर उनको बोले कि मत खाओ, तुम प्रेम करो, तुम क्या कर रहे हो, भगवान से प्रेम करो, बोले प्रेम क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, भगवान का रूप क्या होता है। कितने सारे लोग हैं भगवान के रूप को नहीं मानते, कहते भगवान निराकार हैं। सच में है ना?
जब ऐसे लोगों को आप बताएंगे प्रेम, उनको समझ ही नहीं आएगा ये क्या होता है प्रेम, हमको समझ नहीं आता कि भगवान से प्रेम क्या होता है, नहीं हमको समझाना पड़ता है। अभी लोगों को समझ नहीं आता भगवान होते नहीं होते, पहला सेशन करना पड़ता है डज गॉड एग्जिस्ट, नहीं आपको नहीं करना पड़ेगा, बट हम जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, IIT जहाँ पे भी ऐसे, तो पहले इतना ज़्यादा नास्तिकवाद हो गया है, नहीं लोग खुलेआम कहते हैं आई एम अथीस्ट, उनसे बोलो सृष्टि कहाँ से चल रही है, अपने आप चल रही है क्या, कहाँ से आई है, जो कुछ भी हमने क्रिएट नहीं कर सकते अपनी फैक्ट्री में, वो सब भगवान से आया है। तो ये पहले हमको समझना पड़ता है लोगों को कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, सच है ना। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे चेतना के थे जो ऐसे आसक्त थे कुछ पाप करने में, तो भगवान ने उनको एक लेवल ऊपर उठाने के लिए ऐसे कुछ नियम कानून दिए, तो इसलिए उनके धर्म में दिया गया कि खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नियम दिए गए कि ग्रेजुअली उनको छोड़ना पड़े अगर पालन करें। आज कोई पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वैसे के वैसे रह गए, अपने धर्म को पालन नहीं कर रहे, या धर्म के नियमों को परिवर्तन कर दिया है और ये पालन नहीं कर रहे। सोच पा रहे हैं आप, सोच पा रहे, ठीक है। Okay, thank you. Hare Krishna. He has a question. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि सब धर्म एक ही है, सबको मानना एक ही होता है और सबका कहना भी एक ही है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने धर्म के साथ में कट्टरता भी होना चाहिए, जैसे इस्लाम का अलग कट्टरता है, जैसे हिंदू का भी अलग कट्टरता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, अभी पिछले टाइम जो बीत गया है, कोई भी सिचुएशन के हिसाब से लोगों ने अपना कन्वर्जन किया है, तो उस समय हमें हथियार उठाकर लड़ना चाहिए, या फिर आपने जैसे बताया कि सभी लोगों का कहना एक ही है, प्रेज करना रूह आत्मा, तो क्या हमें भी उस समय अपोज करना चाहिए कि ठीक है चलो धर्म तो एक ही है और शिक्षा भी एक ही है, तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, आपका क्या है? एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी से गुरु मिलने आए, जो कि बहुत कहते थे कि हम अहिंसावाद पालन करते हैं, अहिंसा परो धर्म पालन करते हैं, और वो शिक्षा लेके बैठते हैं उससे। पापा जी बोले ये भगवान ने दिया है अहिंसा, लेकिन भगवान ने खुद अर्जुन को बोला आप युद्ध करिए, जब जरूरत पड़ी, जब अधर्म फैल रहा था, लोग अधर्मी हो रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे, भगवान ने प्रेरणा दिया अर्जुन को आप युद्ध करिए और धर्म को स्थापित करिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। पोपा जी से गुरु मिले, ये मान नहीं रहे थे, पोपा से बोले अहिंसा ही परो धर्मा, नॉन वायलेंस, हमको कभी वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो उनके साथ उनकी शिष्य भी आई थी, तो पापा जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर ये आपकी शिष्य को कोई सड़क पर पकड़ लेगा, कोई पुरुष और गलत व्यवहार करेगा, तो क्या करेंगे आप? अहिंसा करेंगे? बोलेंगे अहिंसा परो धर्मा, तो शांत हो गए, चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। तो शिष्य देखने लगी कि अरे गुरु जी, अगर कोई मेरे संग ऐसा कुछ करेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे क्या? तो वो कुछ बोले नहीं, समझ पाए ना, पकड़े गए वो। शास्त्र बताते हैं हमको कि हमको नाजायज किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें मनुष्य जीवन नहीं मिला है। दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लें, दूसरे की स्त्री को हड़प लें, गलत व्यवहार करें, या फिर किसी का फ़ोन करें, मर्डर करें, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम पे कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो अपने को डिफेंड कर सकते हैं। हम नहीं जा रहे, हमें देखिए आज मैं भी कंटेम्पलेट करता हूँ, सोच पाता हूँ कि कभी भी भारत नहीं गया किसी देशों पे आक्रमण करने के, देखा आपने कभी कहीं भारत के राजा या कहीं हिस्ट्री में देखा आपने? कहीं नहीं गया, क्योंकि ये सनातन धर्म का बेस है, फाउंडेशन है। पूरा विश्व भारत था, पूरे विश्व का नाम भारतवर्ष था, इलावर्ष भारतवर्ष, हल्के हल्के वो छोटा सा भी रह गया है, नहीं तो ये वैदिक कल्चर पूरी दुनिया में था। वो हल्के हल्के लोग अपने अपने धर्म या छोड़ दिए सनातन धर्म को, अपने नए धर्म शुरू कर दिए और पतन हो गया। तो मैं सोचता हूँ कभी भारत तो गया नहीं, और जब
लोग यहाँ पे आए उन पे अटैक करने के लिए, उन्होंने डिफेंड किया नहीं, कभी अटैक नहीं किया। फिर जो भी कलयुग के प्रभाव बढ़ना था आगे कि आज और धर्म भी राज्य करे या जैसा भी हुआ, जो भी स्थिति हुई, लेकिन कहीं भी शास्त्र में ऐसे दिया नहीं गया है कि हम अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। जो आज हुआ हालत, ये ऐसी हालत इसलिए हुई है कि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। जो राजा थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना धर्म पालन नहीं किया, राजाओं ने शास्त्र को पालन नहीं किया, ब्राह्मणों को फॉलो नहीं किया और अपने धर्म को सही से पालन नहीं किया, उसके नियमों को पालन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति है। और भगवान कलयुग बढ़ना है तो ऐसा है। सो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। वी शुड डिफेंड अवर सेल्फ, हमको डिफेंड करना चाहिए और अननेसेसरी वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। हृदय में अननेसेसरी द्वेष रखना दूसरे के प्रति, वो भी अच्छा नहीं है। आज हम कहते हैं गर्व से बोलो हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारा राज्य होना चाहिए हिंदुस्तान, और हम द्वेष रखें अगर मुस्लिम के प्रति, जो भी एक भगवान का जीवात्मा है, शरीर प्राप्त किया है, अगर ऐसे द्वेष रखें और हमारी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में मुस्लिम बन जाएंगे। क्यों भगवान कहते हैं गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम अंतकाले च मामेवा मुक्त कलेवरम, जो हम मृत्यु के समय सोचेंगे वो हम अगले जन्म प्राप्त करेंगे। तो आज हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं और कल मुस्लिम बन जाएंगे, तो कल अपने हिंदू को मारेंगे फिर हम, क्योंकि हम ही मुस्लिम बन चुके होंगे। इतना द्वेष रखेंगे मुस्लिम के लिए, अगले साल मुस्लिम के धर्म मिलेगा, धर्म मिलेगा, और फिर हमने घर में आके मार रहे होंगे। समझ पा रहे ना? तो ये बहुत नहीं, ये चेतना अच्छा नहीं है। हम अननेसेसरी द्वेष रखें कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, परधर्म है। हमको तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपने धर्म को पालन करके अपने हृदय को शुद्ध करें और देख पाएं कि वो भी एक भगवान के अंश है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करें। कोई अधर्म का कर रहा है तो हमको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, और जो भी उपयुक्त, हमारा मंदिर है हम भी पालन करते हैं और हमारे सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे, कि कोई अननेसेसरी हमको लोगों को परेशान ना करे, तो हम सिक्योरिटी रखे हैं, गार्ड रखे हैं। लेकिन हम ये नहीं जाके कि मुस्लिम को मार रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। वो भी भगवान के एक अंश है, वो भी कुछ गुणों के प्रभाव में है और ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म का कार्य नहीं है, ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं, अननेसेसरी वायलेंस। मेक सेंस? हरे कृष्णा, थैंक यू। विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन इज देयर? पर्सनली आप वैसे पूछ सकते हैं। सॉरी, आई विल टेक दे विल a little late. You can ask personally after this class, after Kirtan, I am available. I can take. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. I know there will be more few questions to do, but we have a meeting, like we have a group, so in that you can ask your seniors, your group, and Prabhuji of today, Prabhuji. So we thank Prabhuji for a wonderful class. You are clear now why one dharma sovereign religion? You are clear? क्या आपके फ्रेंड्स पूछेंगे तो बता पाओगे आप उनको? ठीक है, तो एक क्विकली मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। तो शास्त्रों में, हर शास्त्रों में एक ही कंसेप्ट दिया गया है, सिमिलर कंसेप्ट दिए हुए हैं। आप गुरु को अप्रोच करो, भगवान को प्रेम करो, है ना, भगवान का नाम जप करो। सब लोग करते हैं, मुस्लिम्स भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, राइट? एंड एवरीबडी एडमायर गॉड इज गिविंग, राइट? अब पता है अमेरिका का करेंसी क्या है? डॉलर। आपके हमारा इंडियन नोट है, विश्वविद्यालय है, Jagdal Krishna So American dollar is God is great. ठीक है? So हर रिलीजन एक्सेप्ट करता है, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू